मैं अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ क्योंकि मैं मुसलमान था, मुझे लगा कि मुझे नमाज़ पढ़ना चाहिए और मेरी आस्था थी, मैं गया नमाज़ पढ़ने। उदित जी आप नहीं गए क्योंकि आपने प्रीफर नहीं किया कि आपको मस्जिद जाना चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हम दोनों के विचार में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट है। जो आप चाहते हैं, जिनको आप स्वीकार करते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे, मगर हमारी तालमेल ये है कि हम दोनों एक साथ फिर बैठे हैं। तो ये ताना बाना और इस तालमेल को समझना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर जी को इतनी प्रॉब्लम है सनातन से और हिंदुइज्म से और हिंदू से, तो सबसे पहले वो तय करें कि वो उस धर्म में है ही क्यों, वो उस धर्म को छोड़कर बात करने की बात करें। तो वो एक सबरी का जूठा बैर खाने वाले भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं और आज भी मानते हैं कि उस तरह की आइडियोलॉजी को हम डेफिनेटली हम लोगों को समझना चाहिए कि वो किस प्रकार की एक महानतम बात कही गई है उसमें। मुसलमान होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि जब तक इस तरह की बयानबाजी होगी तो शायद मेरा आपके साथ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। एक समय के बाद तो आप हमसे नफरत करना शुरू कर देंगे और ये देश और समाज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान को चुना, बावजूद उसके कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, वो नहीं गए और पाकिस्तान से बेहतर उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। और आज स्थिति देखिए कि क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई और हिंदुस्तान की स्थिति क्या हो गई। चंद्रशेखर वो ये बयान इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग का वोट उनको मिले। एक तबके को खुश करने के लिए माइनॉरिटी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, मुस्लिम कहिए। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला कि ऐसा बयान देने से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसा मुसलमान का जो बयान आता है उससे मुसलमानों को किस साथ समस्या होती है। भारत से सनातन धर्म को खत्म करना है। हिंदू धर्म जो है यानी सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है, रामायण पोटेशियम साइनाइड जैसा है, जहर है। ये तमाम बातें देश और बिहार की राजनीति में तूल पकड़ी हुई हैं। मुद्दा वही है, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या फिर से ध्रुवीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है? और क्या सबसे जो मूल सवाल है वो सनातन धर्म को लेकर है कि क्या इस देश का जो गैर सनातनी है, जिसे अन्य धर्म जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्या वो भी यही बात सोचते हैं कि सनातन धर्म जो है वो पोटेशियम साइनाइड जैसा है, डेंगू मलेरिया जैसा है, या फिर तमिलनाडु के ही एक मंत्री ने इसे एड्स जैसा रोग बता दिया? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहान परवेज हैं, मुस्लिम हैं, जाप पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनसे मेरा सवाल यही रहेगा कि इस देश का मुसलमान क्या सोचता है। क्या सच में सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है? क्या सच में इस देश से सनातन को खत्म कर देना चाहिए या खत्म किया जा सकेगा? क्या ये संभव है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। सहान परवेज जी, बयान तो आप सुन ही रहे होंगे, जगदानंद सिंह का भी बयान आया, उसके बाद शिक्षा मंत्री तो खैर जनवरी के महीने से ही रामायण के पीछे पड़ गए हैं। पहले रामायण को नफरती ग्रंथ बताया, फिर ब्राह्मणवाद, फिर मतलब उल जुलूल बात जो है, जो जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि रामायण जो है वो पोटेशियम साइनाइड, मतलब ऐसा जहर है जिसे चाटते ही मर जाइएगा। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन वो ऐसे दिया है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं एक मुसलमान होने के नाते अपना पॉइंट आपको रख रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि ये बात सनातन धर्म देश में से ख़त्म हो जाना चाहिए या इस दुनिया से सनातन धर्म का अंत हो जाना चाहिए। ऐसा बयान कोई मुसलमान नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऐसा बयान जो दे रहा है लोग, या जो लोग दे रहे हैं, जिनकी समझ ऐसी कहती है कि ख़त्म हो जाना चाहिए या पोटेशियम साइनाइड जैसे जहर से तुलना किया जा रहा है या एड्स जैसी बीमारी से जो लोग तुलना कर रहे हैं, ये कोई बयान किसी मुसलमान का नहीं है। और अगर मुसलमान का नहीं है तो निश्चित रूप से मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते हम लोगों ने इस देश में एकता और अखंडता में भरोसा रखा। इस देश की गुलामी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और उसमें हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ा। हमने ये सीखा अपने पूर्वजों से कि हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और हमने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। और हम उस आज़ादी के बाद भी हम वो मुसलमान हिंदुस्तान में आज रह गए हैं, उदित जी, जिन मुसलमानों को खुल के कहा गया था कि आप पाकिस्तान चले जाइए, और हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वजों ने उनको अपनी वतन की मिट्टी से और हमारे सराउंडिंग्स में रहने वाले सभी धर्म के लोगों से इतना लगाव था कि उन्होंने इन चीज़ों को ठुकरा दिया और वो कहे कि हम जिनके बगल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब जात के लोग एक साथ रहे
और एक साथ रहने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने स्वीकारा और हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान को चुना। बावजूद उसके कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, वो नहीं गए और पाकिस्तान से बेहतर उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। और आज स्थिति देखिए कि क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई और हिंदुस्तान की स्थिति क्या हो गई। और दूसरी बात कि जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे ये कहता हूं कि क्या मैं जो लोग मुसलमान चाहता है कि सनातन धर्म खत्म हो जाए। मैंने कहा कि जो इस देश का मुसलमान, इस देश में वही मुसलमान रह गए आज़ादी के बाद जो चाहते थे कि उनके लिए हिंदुस्तान बेहतर है और उनके लिए इस देश की मिट्टी को उन्होंने ज़्यादा उच्च दर्जा दिया दूसरे वतन से ज़्यादा। हमारे पास एक ऑप्शन था, मैंने बोला आपको कि हमारे पास एक ऑप्शन था, हम नहीं गए, हमारे बाप दादा नहीं गए, तो इसका ये मतलब स्पष्ट था कि हम अगर वहाँ जाते तो शायद हम एक धर्म के लोगों के साथ रहते, शायद हम एक इस्लामिक कंट्री में होते। मगर अगर हमारे बाप दादा नहीं गए और उन्होंने यहाँ रहना स्वीकार किया तो उन्होंने ये स्वीकार किया होगा कि हमको उदित आर्यन के साथ रहना है। हमारे दादा और परदादा ने ये तय किया होगा कि आपके दादा और परदादा के साथ जो उनकी तालमेल थी और दोस्ती जो थी, जो उठना बैठना खाना पीना था, शायद उन्होंने उसको स्वीकार किया। और आज हम उन्हीं के वंश के लोग हैं तो हम लोग कदापि ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे और कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। और दूसरा है कि ऐसा बयान देकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जाता है, ऐसा बयानबाजी कर और ऐसा देश का माहौल बनाकर कि हिंदू खतरे में है या सनातन धर्म के लोग खतरे में है, इस ऐसा प्रोपेगेंडा चलाकर ये मुसलमानों को कटघरे में बार बार खड़ा किया जा रहा है। और इसका रिएक्शंस जितना भी आया है वो सारा मुसलमानों के विरुद्ध आया है, चाहे वो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे उसके साथ जुल्म और आफियत का मामला हो। तो ये इस तरह का बयान ही कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस देश में आज मुश्किल भरे हालात में लाकर खड़ा कर रहा है। मगर आपको ये भी समझना होगा कि ये बयान कभी भी किसी मुसलमान ने नहीं दिया है। तो जब ऐसे बयान से मुसलमानों को नुकसान होता है तो हम मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि ऐसे बयान से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है और ऐसे बयान देने वाले लोग हमारे लिए खतरनाक है और हमारे लिए घातक है। लेकिन वो जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके शिक्षा मंत्री हैं, जिस कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर, वो ये बयान इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग का वोट उनको मिले। एक तबके को खुश करने के लिए, माइनॉरिटी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, मुस्लिम कहिए। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला कि ऐसा बयान देने से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसा मुसलमान का जो बयान आता है उससे मुसलमानों को किस साथ समस्या होती है, वो ऐसे बयान देने वाले के साथ समस्या नहीं हो रही, चंद्रशेखर जी के साथ समस्या नहीं हो रही है, और जो ऐसा बयान देते हैं उनके साथ समस्या नहीं होती है। समस्या किसके साथ होती है? दाढ़ी टोपी रख के ट्रेन में चलने वाले मुसलमान को होती है, जिसको गोली मारा जा रहा है ट्रेन के अंदर, वो दाढ़ी टोपी रख के व्यापार करने वाले लोगों के साथ को हो रही है, जिसका मॉब लिंचिंग हो रहा है, वो उन लड़कियों को हो रहा है भेदभाव, जिनको हिजाब पहनने पर रोक लगाया जा रहा है, उन लोगों को हो रहा है जो आज टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह के बयान से मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और ये जो लोग बयान इस तरीके का दे रहे हैं वो बयान मुसलमानों के लिए हमदर्दी में नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ वो हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं मुसलमान को है। और दूसरी चीज़ की, जैसा आपने बोला शिक्षा मंत्री जी का बयान आपने बोला, मैंने कहा कि स्पष्ट है कि मैं आज बैठा हूँ, आज हम लोग फ्राइडे का नमाज, जुमा का नमाज अदा करके आए, तो मैं एक बेहतर उदाहरण आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान था, मुझे लगा कि मुझे नमाज पढ़ना चाहिए और मेरी आस्था थी, मैं गया नमाज पढ़ने। उदित जी आप नहीं गए क्योंकि आपने प्रीफर नहीं किया कि आपको मस्जिद जाना चाहिए और नमाज पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हम दोनों के विचार में कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट है। जो आप चाहते हैं, जिनको आप स्वीकार करते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे, मगर हमारी तालमेल ये है कि हम दोनों एक साथ फिर बैठे हैं। तो ये ताना बाना और इस तालमेल को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत है, वो उसी धर्म की प्रैक्टिस करते हुए उनको उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है, अगर चंद्रशेखर जी को इतनी प्रॉब्लम है सनातन से और हिंदुइज्म से और हिंदू से, तो सबसे पहले वो तय करें कि वो उस धर्म में है ही क्यों, वो उस धर्म को छोड़कर बात करने की बात करें, तो हमको समझ में आएगा। जिस प्रकार से आप जो बयानबाजी कर रहे हैं बतौर एक शिक्षा मंत्री का जो दायित्व है, वो आपसे कई युवा पीढ़ी
को आपको इंस्पायर करना है, कई युवा पीढ़ी के भविष्य को आपको तय करना है। आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और आपके मुंह से इस प्रकार का बयानबाजी जिससे समाज बढ़ता होगा वो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है और वो कहीं पे भी इसको सराहना नहीं कर सकते। अच्छा, आप तो इसी बिहार से हैं, नालंदा से हैं, बचपन से आप रामनवमी देख ही रहे होंगे, राम को जानते ही होंगे, इस समाज में रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है और खासकर पोटेशियम साइनाइड रामायण को बताया जा रहा है, इसको किसी भी एंगल से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों ने जिस रामायण को पढ़ा, बचपन में हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा और हम लोग तो बोले कि उस कल्चर में रहे बड़े कि एक दूसरे के धर्म के बारे में बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं हम लोग। आप भी जानते होंगे कि हम रमज़ान कब कैसे करते हैं, हम रोज़ा कैसे रखते हैं, हम ईद कब मनाते, क्यों मनाते। उसी तरह से हम लोग भी जानते हैं कि इस देश में क्या वो दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं। तो हमने लोग जो पढ़े थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कई मायनों में मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया था, मगर ये भी सच है कि जिस प्रकार से आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का डिफिनीशन और जो चरित्र दिखाया जा रहा है शायद वो बहुत भिन्न है, वो बहुत विभिन्न है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक राजा, एक युवराज जो सिंहासन को त्याग कर और वनवास कर रहा चुनता है ना, जो अपनी अर्धांगिनी के लिए, अपनी अर्धांगिनी की रक्षा और सुरक्षा के लिए विश्व के सबसे महापुरुष से बिना सोचे और झिझके उससे लड़ाई लड़ सकता हो, एक ऐसा आइडियल इंसान जो एक सबरी का जूठा बैर भी खा सकता हो। तो हम लोगों ने जिन चीज़ों को पढ़ा वो शायद आज बहुत अलग है। आज जिस प्रकार से जय श्री राम का नारा लगाकर दूसरे धर्म के लोगों का कभी दाढ़ी नोच लिया जा रहा है, कभी टोपी नोच लिया जा रहा है और शायद कई जगहों पर जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या तक कर दिया गया है ना। तो जय श्री राम का नारा लगाकर कहीं मज़ारें तोड़ी जा रही है, जय श्री राम का नारा लगाकर कहीं मस्जिदों तोड़ा जा रहा है। तो शायद हम लोग जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते हैं और जिनको पढ़े, और वो चरित्र आज जो है कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट वेरी करके दिखाया जा रहा है। तो मैं मेरा ऐसा मानना है कि जिन चीज़ों को हम लोग जानते थे वो एक सबरी का जूठा बैर खाने वाले भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं और आज भी मानते हैं कि उस तरह की आइडियोलॉजी को हम डेफिनेटली हम लोगों को समझना चाहिए कि वो किस प्रकार की एक महानतम बात कही गई है उसमें कि अपने सभी एक युवराज, इतने बड़े साम्राज्य की युवराज होने के बावजूद भी अगर जो व्यक्ति बिना लाभ और बिना संकोच के, बिना किसी संदेह के वनवास का रास्ता, वो 14 साल वनवास का रास्ता चुनता, उसके बारे में आप क्या बात करेंगे। वो ये जो दिखाया जा रहा है शायद ये तो नहीं है। आज एक इंच ज़मीन के लिए आप एक दूसरे भाई का गला काट दे रहे हैं, ये तो शायद ये इसी चीज़ को दिखाया गया था कि एक महान व्यक्ति जो अपने पूरे साम्राज्य को छोड़कर 14 साल का वनवास चला जा रहा, और हम जिनको जिन जय श्री राम की नाम लेकर बात कर रहे हैं और जिन हम राम के भक्त बनने की बात कर रहे हैं, हम एक इंच ज़मीन के लिए अपने भाई का गला काट दे रहे हैं। तो शायद ये मैसेज नहीं है उसमें जिसको हम लोग जानते हैं। पॉलिटिकल एंगल अगर हम लोग समझे तो जिस तरीके से बयान अब आ रहा है, चाहे स्टालिन का हो, उदयनिधि का हो, चंद्रशेखर जी का हो, जगदानंद सिंह का हो, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को फिर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को ये लोग जुबान दे रहे हैं, ये स्पष्ट तौर से समझना होगा। तो क्या बीजेपी के लिए भी फील्डिंग की जा रही है? मसला क्या है? आखिरकार चुनाव का समय है, डेवलपमेंट पे बात होती, इंडिया अलायंस पर बात होती, बहुत मुद्दे हैं जिसे बात होती थी, ये धर्म पर ही केंद्र क्यों चला गया है विपक्ष? और ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं। मुद्दा तो यही लोग दे रहे हैं। देखिए उदित जी, हम नहीं मानते कि पूरा विपक्ष इसकी बात कर रहा है। अगर शायद कोई एक दो लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत स्पष्ट बोला कि सभी को ये समझना पड़ेगा, और ख़ास तौर से मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि जब तक इस तरह की बयानबाजी होगी तो शायद मेरा आपके साथ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। एक समय के बाद आप हमसे नफरत करना शुरू कर देंगे, और ये देश और समाज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, ये इस तरीके का बयानबाजी करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, बावजूद उसके कि इस तरह के बयानबाजी के लिए मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों से हमदर्दी नहीं हो सकती है।
ये हमदर्दी मुसलमानों से नहीं दिखाई जा रही है। मुसलमानों को इसको कहीं ना कहीं इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुसलमान आज खुली हवा में सांस लेने को भी उसके लिए जो दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं, वो इस तरह के बयानबाजी करके ही दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है वो पहले अपना धर्म त्याग लें, उसके बाद उस धर्म का क्रिटिसाइज करें, तो मैं भी उनके ऊपर विचार करूंगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक तरफ तो आप उसी धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस धर्म को आप गाली दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस तरह का बयानबाजी मुसलमानों से हमदर्दी बटोरने के लिए कर रहे हैं, और वो मुसलमानों से हमदर्दी नहीं बटोर के आप मुसलमानों के लिए अजियत और जहमत पैदा कर रहे हैं कि इस देश में सवाल, ये बयान के बाद सवाल हमसे होगा, इस तरह के बयान के बाद हम कटघरे में हम खड़े किए जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का बयान हमारे लिए आप लोग मत ना दिया करें, और हमारी हमदर्दी आप मत दिखाया करें हमसे हमदर्दी। हम अब सक्षम है अपना राजनीतिक भागीदारी भी हम अपना तय करने के लिए, हम सामाजिक भागीदारी के लिए हम सक्षम है अपना तय करने के लिए। और इस प्रकार का बयान जो लगातार इन लोगों का बयान है, इस प्रकार के बयान से लगातार मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, आपकी जो प्रतिक्रिया है, पूरा जो चर्चा हुआ, जो कॉन्वर्सेशन हुआ, आपने सुना, आपकी जो प्रतिक्रिया है खासकर इन तरीके के बयानों को लेकर। सहान परवेज हमारे साथ थे, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बातों को स्पष्ट तरीके से भी रखते हैं। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।